हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ योर टारगेट कस्टमर? आपका लक्षित ग्राहक कौन होता है? आंसर हो जाएगा, अ टारगेट कस्टमर इज एन इंडिविजुअल दैट्स मोस्ट लाइकली टू बाई योर प्रोडक्ट एंड इट्स सबसेट of the broader target market. For example, if your target market is female athletes between the age of 13 to 25, a target customer could be female athletes in this specific age range of the 13 to 16. लक्षित ग्राहक वह व्यक्ति होता है जिसकी आपके उत्पाद को खरीदने की सबसे अधिक संभावना होती है और यह व्यापक लक्ष्य बाजार का एक उप समूह है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्षित बाजार 13 से 25 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं के लिए है, तो आपका जो रेंज होगा, यानी कि आपका जो टारगेट कस्टमर होंगे, उसका रेंज होगा 13 से 16 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस द कंपनी इज फेसिंग? कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं जो कंपनी को फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट है आपका मेंटेनिंग क्वालिटी कस्टमर रिलेशनशिप। सेकेंड है मीटिंग कस्टमर नीड्स। थर्ड है आपका प्रिजर्विंग अ गुड्स रेपुटेशन। थर्ड है आपका रिटेनिंग एम्प्लॉयज़। फोर्थ है आपका फाइंडिंग एन इफेक्टिव ब्रांड। और फिफ्थ है आपका मार्केटिंग इन अ स्टैचुरल मार्केट प्लेस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला है आपका गुणवत्तापूर्ण ग्राहक संबंध बनाए रखना। दूसरा है ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करना। तीसरा है आपका अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखना। चौथा है कर्मचारियों को बनाए रखना। पांचवा है आपका एक प्रभावी ब्रांड ढूंढना। और छठवां है आपका संतृप्त बाजार में विपणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू इम्प्रूव द कंपनीज करंट प्रोडक्ट? आप कंपनी में मौजूदा उत्पाद को कैसे बेहतर बना सकते हैं? आंसर हो जाएगा, यू कैन इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग फीचर्स इन 3 डिफरेंट वेज। यू कैन मेक इट बेटर, deliberate improvement. You can change it so customer use it more often, frequently improvement. You can change it so more people can use it, adoption improvement। यानी कि 3 तरह के इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले क्या कर सकते हैं कि आपका जो किसी मौजूदा उत्पाद की जो 3 अलग अलग तरीकों में सुधार कर सकते हैं, आप इसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट है उसमें आप नई सुविधा दे सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं जानबूझकर सुधार। ठीक है, आप इसे बदल सकते हैं ताकि ग्राहक को अधिक बार उपयोग करें, तो इसको आप बिल्टी सुधार कह सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नई चेंजेस ला सकते हैं, इसको एडॉप्शन इम्प्रूवमेंट कहेंगे। ओके, तो इस 3 तरह से के इम्प्रूवमेंट से आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ प्लान्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव? योजनाएं उद्देश्यों से किस प्रकार भिन्न होती हैं? तो देख लेते हैं आंसर इसका। तो आंसर हो जाएगा, अ गोल इज एन ऑब्जेक्टिव दैट यू वर्किंग टुवर्ड अ रिजल्ट यू सी। प्लान ऑन अदर हैंड और द स्पेसिफिक डेली और वीकली एफर्ट्स you are going to take the get three there. If I say what your health goal you have and you answer that you want to go running 3 times per week, that's not a goal, it's your plan। यानी लक्ष्य वह उद्देश्य है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं या वह परिणाम है जिससे आप चाहते हैं। दूसरी ओर योजनाएं वे विशिष्ट दैनिक या साप्ताहिक प्रयास हैं जो आप वहां पहुंचने के लिए करते जा रहे हैं। या फिर मैं अगर कहूँ एग्जाम्पल के लिए कि आपका स्वास्थ्य क्या है, तो स्वास्थ्य जो है वो आपका गोल है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए जो आप प्लान बना रहे हैं कि वीक में आप 3 बार दौड़ने जाते हैं, तो ये आपका प्लान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सप्लेन 5 फोर्सेस ऑफ पोर्टस मॉडल। पोर्टस मॉडल की 5 शक्तियों की व्याख्या करें। आंसर हो जाएगा, 5 फोर्सेस बाय पोर्टस आर एज फॉलो: कंपटीटर इन द इंडस्ट्री, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, bargaining power of supplier, bargaining power of buyer, threat of substitutes। यहाँ पे कुछ इमेज के फॉर्म में मैंने दिया है, इसको भी आप पढ़ लें। इसमें 5 फोर्सेस हैं पोर्टर्स के। पहला आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रीट्स ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, कंपिटिटिव राइवलरी, थ्रीट्स ऑफ अ न्यू एंट्रेंस। ठीक है, ये कुछ 5 फोर्सेस हैं पोर्टर के।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ कैन कंपटीटर अफेक्ट द बिजनेस? प्रतिस्पर्धा व्यवसाय को कैसे प्रभावित करती है? तो प्रतिस्पर्धा व्यवसाय को कैसे प्रभावित करती है, आंसर देख लेते हैं इसका। कंपटीटर विल ट्राई टू विन मार्केट शेयर बाय cutting cost, improving efficiency, lowering price, and innovating by either creating new product and service or improving upon old ones. In other words, competition tend to give consumer better goods and service at lower prices. Sorry. ओके, हिंदी में देख लेते हैं इसको। प्रतिस्पर्धी लागत में कटौती, दक्षता में सुधार, कीमत कम करके और नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करके या पुराने में सुधार करके या नवाचार करके बाजार हिस्सेदारी जीतने की कोशिश करेंगे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता को कम कीमत पर बेहतर सामान या सेवाएं देकर भी प्रदान की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इटॉप एनालिसिस, व्हाट डन इट मीन? ओटीपी विश्लेषण की अवधारणा किसने दी है, इसका क्या मतलब है? तो ओटीपी विश्लेषण की अवधारणा जो है ये दी है ग्लूक ने। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर हो जाएगा आपका, एनवायरमेंट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। इट इज़ अ टेक्निक टू स्ट्रक्चर द एनवायरमेंट फॉर फंडामेंटल बिजनेस एनालिसिस। It was developed by Gluck. The preparation of ETOP involves dividing the environment into different sectors and then analyzing the impact of each sector on the organization. पर्यावरण खतरा और अवसर प्रोफाइल वह मौलिक व्यावसायिक विश्लेषण के लिए पर्यावरण की रचना करने की एक तकनीक है जिसे ग्लूक द्वारा विकसित किया गया था। ईओटीपी की तैयारी में पर्यावरण को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करना और फिर संगठन पर प्रत्येक क्षेत्र के प्रभाव का विश्लेषण करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू अ फर्म। किसी फर्म के लिए उपलब्ध रणनीतिक विकल्पों का पहचान करें। आंसर हो जाएगा, द फोर स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव फ्रॉम लिस्ट टू मोस्ट रिस्की आर मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, product development and diversification. Companies can pursue one or all the option in order to reach maximum sale and profit. न्यूनतम से सर्वाधिक जोखिम वाले 4 रणनीतिक विकल्प हैं। पहला है बाजार में प्रवेश, दूसरा है बाजार विकास, तीसरा है उत्पाद विकास और चौथा है विविधीकरण। कंपनियां इसके लिए एक या सभी विकल्प अपना सकती हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि 4 हमारे पास स्ट्रैटेजी होते हैं। पहला बाजार में प्रवेश करना, बाजार विकास करना, उत्पाद का विकास करना और विविधीकरण करना। कंपनी इन चारों में से कोई भी एक विकल्प अपना सकती है। ओके, या फिर इसमें से 2 भी अपना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक अलायंस? रणनीतिक गठबंधन क्या है? आंसर हो जाएगा, अ स्ट्रैटेजिक अलायंस इज एन अरेंजमेंट बिटवीन टू कंपनीज टू अंडरटेक अ म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट while each retains its independence. The agreement is less complex and less binding than a joint venture, in which two business pools resources to create a separate business entity. एक रणनीतिक गठबंधन दो कंपनियों के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद परियोजना शुरू करने की एक व्यवस्था है, जबकि प्रत्येक कंपनी स्वतंत्रता बरकरार रखती है। समझौता संयुक्त तुलना में कम जटिल और कम बाध्यकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। संयोजन रणनीति को परिभाषित करें। आंसर हो जाएगा, और कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी entails stimulously employing other master strategy such as stability expansion or retirement. It is any major strategies company use in collaboration with another in the same business or separate business at certain point of increasing efficiency. एक संयोजन रणनीति में स्थिरता, विस्तार या छटनी जैसी अन्य मास्टर रणनीतियों को एक साथ नियोजित करना शामिल है। यह कोई भी प्रमुख रणनीति है जिसका उपयोग कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी के साथ मिलकर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्पिटिटिव एडवांटेज? प्रतिस्पर्धात्मक लाभ क्या है? आंसर हो जाएगा, कम्पिटिटिव एडवांटेज रेफर्स टू फैक्टर दैट अलाउ अ कंपनी टू produce goods or services better or more cheaply than its rival.
These factors allow the productive entity to generate more sale or superior margin compared to its market. प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उन कारकों को संदर्भित करता है जो किसी कंपनी को अन्य प्रतिद्वंदियों की तुलना में बेहतर या अधिक सस्ते सामान या सेवाओं का उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। ये कारक उत्पाद इकाई को अधिक बिक्री उत्पन्न करने की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डिफाइन स्ट्रेटजिक चॉइस। आंसर हो जाएगा आपका इट इन्वॉल्व्स द स्ट्रेटजी और सेट ऑफ स्ट्रेटजीज दैट help in achieving organizational objective. According to Pearce and Robinson, strategy choice is decision which determine the future. इसमें रणनीति या रणनीतियों का सेट शामिल है, संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। पियर्सन और रॉबिन्सन के अनुसार रणनीतिक चुनाव एक निर्णय है जो भविष्य निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज क्वेश्चन मार्क इन BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स में प्रश्न चिन्ह क्या है? द BCG मैट्रिक्स क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट इन द क्वेश्चन मार्क क्वाड्रेंट आर इन अ मार्केट दैट ग्रोइंग क्विकली बट where the product have low market share. Question mark are the most managerial intensive product and require extensive investment and resources in increase their market share. BCG मैट्रिक प्रश्न चिन्ह चतुर्थांश में उत्पाद ऐसे बाजार में है जो तेजी से बढ़ रहा है लेकिन जहां उत्पादों की बाजार हिस्सेदारी कम है। प्रश्न चिन्ह सबसे अधिक प्रबंधकीय रूप में गहन उत्पाद है और उन्हें अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए व्यापक निवेश और संसाधन की आवश्यकता होती है। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।